नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मानव जीवन प्रकृति के सहयोग पर टिका हुआ है। कोरोना काल में इसका अंदाजा हमें अच्छे से हो भी गया है, ना कि आम आदमी को बल्कि शासन प्रशासन को भी। अब महामारी की बेकाबू स्थिति में भयावह तस्वीरें भी सामने आई है, जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें उखड़ी हुई नजर आई। मगर हम सबक कब लेंगे? यूपी के बलरामपुर में इसी तरह प्रशासनिक लापरवाही और लकड़ी तस्करों का शिकार बनते यहाँ के जंगल दिखाई दे रहे हैं, और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हर साल पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया जाता है। नेता अभिनेता सभी पौधे लगाते हैं और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं चूकते। लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद की हकीकत डरा देने वाली है। जब धरती का सीना चीरकर जंगल के लुटेरे इसी धरती को तबाह कर रहे हैं। अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदे भी जरा देखें इस हकीकत को। जंगल के इस हाल को देखिए, किस कदर जंगल के फेफड़ों को छलनी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले में सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसा जंगल है जहां हर दिन बेशकीमती सेखुआ, शीशम, सैगवान जैसे बेशकीमती पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, और ये काम जंगल के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। यहाँ भाबर रेंज के रेहरा बिट, बेलभरिया बिट, ढुडवलिया बिट ऐसे तमाम बिटों में अवैध कटान लगातार जारी है। जंगल विभाग की अवैध कटान को लेकर के आज हम आ पहुंचे हैं बलरामपुर के सुहेलवा वन रेंज के भाबर रेहरा बिट में, जहाँ पे सेखुआ का जो देख सकते हैं, मैं कैमरा में से कहूँगा दिखाए, सेखुआ का अथाह यहाँ पे पेड़ है, और इसी सेखुआ पेड़ को लकड़ी तस्कर जंगल के अधिकारियों की मिली भगत से काटते हैं और सीमा उस पार नेपाल ले जाते हैं। लेकिन लकड़ी तस्कर का जो खुफिया रास्ता है उसे हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि किस रास्ते से बॉर्डर उस पार नेपाल के तस्कर ले जाते हैं, और जंगल के रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड और वाचर की मिली भगत से। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुंचे हैं, इन्हीं जंगलों में जो चारों ओर से तस्करों से घिरा है। ये है सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य। ये जंगल भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। संवाददाता मिथिलेश कुमार भारत नेपाल सीमा से सटे भाबर रेंज के बलभरिया बीट मोटरसाइकिल से पहुंचे, और जब वे आगे बढ़े तो जंगल के अंदर हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हरे भरे पेड़ औंधे मुंह कटे हुए पड़े थे। तस्कर कुछ पेड़ काटकर उठाकर ले गए तो कुछ की अभी बारी आनी बाकी थी। यहाँ आने वाले तस्कर नेपाल के हैं, जो अंधाधुंध इन पेड़ों को चीर रहे हैं। इस जंगल में तस्करों के हमले का डर भी हमेशा बना रहता है। जैसे ही चंद कदमों इन जंगलों में हम आगे बढ़े तो हमारे सामने एक और विशाल हरा भरा पेड़ कटा हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं ये पेड़ इतनी बड़ी पेड़ है, और इसको काट करके जंगल नेपाल के तस्कर नेपाल में ले जाने के फिराक में, जहाँ पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, वही जंगल विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से नेपाल के तस्कर दिन रात इन पेड़ों को काट करके और नेपाल में सप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से अभी और सैकड़ों पेड़ कटे हुए हमको मिलेंगे, जो आपको एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और खुलासा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जंगल में अवैध कटान का बदस्तूर जारी है, और जहाँ देखिए वही जंगल में बेशकीमती लकड़ी कट करके और पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ चंद कदमों पे पहुंचा, यहाँ भी एक पेड़ कटा हुआ है, बिल्कुल हरा पेड़ कटा हुआ है, और आप देख सकते हैं, ये देखिए कैमरा में कहूँगा कि वो पड़ा हुआ है जिंदा, और जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सब उठ करके और नेपाल चले गए हैं। और वो भी कैमरा में कहूँगा ये भी लकड़ी जो मोटी सी आप देख सकते हैं यहाँ पड़ी है, इसको भी साइकिल में लाद करके और नेपाल ले जाने की फिराक में लगे हुए हैं। यहाँ पे रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड और वाचर की मिली भगत से अंधाधुंध अवैध कटान जारी है। इसकी खुलासा एक एक कर रहे हैं। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ने बेलभरिया बीट से कवरेज करने के बाद
हमें भारत नेपाल सीमा से सटे रेहरा बीट का रुख करवाया। रेहरा बीट में बरसात का मौसम था। जंगल में कच्चे रास्ते में काफी कीचड़ था, जाने लायक वो रास्ता था ही नहीं। लेकिन जंगल के लुटेरे जंगल की बेशकीमती लकड़ियों का कटान कर अधिकारियों के साथ में मिली भगत जो कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करना जरूरी है। लिहाजा पहुंचे हम रेहरा बीट में। जंगल के अंदर देखा कि बेशकीमती सेखुआ पेड़ों का भंडार था। आगे बढ़े तो देखा कि बेशकीमती सेखुआ का पेड़ आरे से कटा हुआ मिला, जो काफी उसका तना मोटा था। और हम जैसे और आगे बढ़े तो सेखुआ का कटान जिधर देखो उधर ही हमें देखने को मिला। और ये दृश्य देखकर हम हैरान रह गए कि कैसे अधिकारियों से मिली भगत कर ये तस्कर भारत नेपाल सीमा से पार हो जाते हैं। भारत नेपाल की सीमा से सटे सुहेलवा वन रेंज बेलभरिया बीट के अंतर्गत खड़ा हूँ, जहाँ पर बेशकीमती भंडार है सेखुआ, सागवन, शीशम की लकड़ियाँ। यहाँ पे भारत के वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से नेपाल के तस्कर आते हैं और यहाँ पर बेशकीमती लकड़ियों को काट करके नेपाल ले जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, देखिए कितनी बेशकीमती ये लकड़ी है। और देखिए ये लकड़ी इतनी बेशकीमती है और इस लकड़ी को, ये पेड़ मोटा सा पेड़ है, आपको दिखा सकते हैं, पता नहीं है इतना मोटा पेड़ है। और इस पेड़ को काट करके और उसके बाद देखिए कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कितना मोटा पेड़, ये पूरी पेड़ पड़ी हुई है, ये दिखाई दे रही है इतनी बड़ी पेड़। और इस पेड़ को नेपाल के तस्कर ले जाने के फिराक में है। यहाँ हम तेज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ के नेपाल के तस्कर बैठे होंगे और यहाँ जान का खतरा काफी दिखाई दे रहा है। कुछ दूरी पे बढ़े, हमारे सामने एक हरा भरा सागवन का पेड़ कटा हुआ दिखाई दिया, जिसका पूरा जिंदा देख सकते हैं मेरे सामने कि और बीच का जितना भी था वो सब उठा लेंगे, उसका पैरा मस्त पड़ा हुआ। और अभी बुरादा देखिए, मैं कैमरा में से कहूँगा दिखाई, इसकी बुरादा देखिए अभी ताज़ा है, आज ही रात का ये कटा हुआ पेड़ है, जिसको काट करके और तस्कर नेपाल ले जा चुके हैं। तो इसी तरीके से सैकड़ों पेड़ इस जंगल में आधा धुंध कटान हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल वीरान में तब्दील हो जाएगा, जहाँ एक तरफ पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, वहीं इन जंगलों में आधा धुंध सैकड़ों पेड़ कुड़हाली और आरा के शिकार बन रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सुनसान जगह में जिसका खतरा था वही लोग हमें मिल गए। जी हाँ, नेपाल के तस्कर। न इन लोगों के मुंह पर कपड़ा था और हाथ में थे इनके असलहे, जो पेड़ काट कर छोड़ गए थे, उसी सेखुआ के पेड़ को उठाने ही आए थे। इन्हीं की जुबानी फिर हमने नेपाली और हिंदी में उन लोगों से बात करनी शुरू की, बिना चेहरा दिखाए, और नाम ना बताने की शर्त पर तस्करों ने हमसे बात भी की। फिर नेपाल के तस्करों ने जो हमें बताया उसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। नेपाल के तस्कर साफ कह रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारी सब पैसा लेते हैं डायरेक्ट। ऐसे में डर किस बात का? कहाँ रहते हो? कहाँ अभी कहाँ आए हो? जंगल में लकड़ी तो कट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये लकड़ी कहाँ जा रहा है? नेपाल जा रहा है। अच्छा, अधिकारी यहाँ पे कैसे कट रहा है? सब मिले हैं और क्या? कौन कौन मिला है? वाचड़ मिले हैं, अधिकारी मिले हैं, जितना है सब मिले हैं, फॉरेस्टर मिले हैं, रेंजर मिले हैं। अच्छा, कौन मिला है? रेंजर क्या करता है? वो पैसा डायरेक्ट लेते हैं, पेड़ कटवाते हैं। अच्छा, कौन कौन सा पेड़ कटवाता है? शीशम, सहजवन और सेखुआ। अच्छा, कटा है, चकुआ पड़ा हुआ। हाँ, नेपाल के आवत है, कट कर लोग काटत। अच्छा, क्या वहाँ मिला है? रेंजर, जमादार, हाँ, वाचड़ सब मिला है, सब पैसा लेते हैं। सब। तो इस जंगल में कितना ऐसे पेड़ कटा पड़े हैं? करो गिनती नहीं। अच्छा, सैकड़ों गिनती नहीं है। तस्करों के मुताबिक जंगल का कटान आसानी से हो जाता है। फॉरेस्ट गार्ड तो छुट्टी पर रहते हैं। नेपाल। अच्छा, कहाँ पे अभी खड़े हो? जंगल में। किस जंगल में? अच्छा, क्या यहाँ पे होता है? कटान होता है लकड़ी। कौन कौन सा पेड़ कटान होता है? शीशो, सागवान, सेखुआ। कहाँ ले जाते हैं इस पेड़ को काट के? नेपाल। अच्छा, तो यहाँ पे अधिकारी लोग
अधिकारी लोग नहीं मिले हैं अधिकारी मिले हैं? क्या लेते हैं आप लोग? पैसा अच्छा, कौन कौन लेता है? रविंदर पाएगा। तो वहीं डीएफओ प्रखर गुप्ता ने बात करने से इनकार कर दिया और जब डीएम श्रुति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये प्रकरण काफी सीरियस है। बहुत ही सीरियस प्रकरण आपने संज्ञान में लेकर आया है। तुरंत इसमें जो नए डीएफओ साहब आए हैं उनको उनके संज्ञान में लेकर आया जाएगा और जो भी इस पर विधिक कार्रवाई है वो ज़रूर करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। संबंधित विभाग को अभी सूचित कर दिया जाएगा ताकि नियमानुसार जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई होना स्वीकार्य नहीं है। नेपाल से तस्कर आ रहे हैं, ये कोई नहीं है। यहाँ से भी कुछ लोग हैं जिनका ये पुराना धंधा रहा है, पुरानी सरकारों में जिन्होंने ये काम जिनका मुख्य धंधा रहा है, ऐसे लोग यहाँ के छोटे छोटे कर्मचारियों से, छोटे छोटे अधिकारियों से मिल करके और ये अवैध कटान करने का काम कर रहे हैं। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने वन मंत्री से मिल करके भी इसकी पूरी बात रखी, चर्चा मुख्यमंत्री से भी इसकी बात रखी गई। उन्होंने इस पर कार्रवाई भी किया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं, मानो उनकी नाक के नीचे पूरा जंगल साफ हो रहा है और वे अनजान बनकर सभी इस प्रकरण में शामिल प्रतीत होते हैं। इस सेखुआ का पेड़, इतना मोटा सेखुआ का पेड़ काटा गया और इसका 2 गेंदा उठा करके नेपाल के तस्कर ले जाने में सफल हुए हैं और अभी भी यहाँ पे पेड़ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहावत है, सेखुआ 100 साल गड़े और 100 साल पड़े, जिसकी आयु 200 वर्ष से ज़्यादा होती है और उसकी कीमत बेशकीमती होती है। लेकिन नेपाल के तस्कर किस तरीके से इन जंगलों में आते हैं और उसके बाद बेशकीमती सेखुआ की पेड़ को काट करके और नेपाल में तस्करी कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है और कुछ तस्कर मुझे बताए हैं कि हम लोग सीधा रेंजर राजकुमार मिश्रा से मिलते हैं और उनको ही पैसा देते हैं और उसके बाद इन जंगलों में आकर के पेड़ को काट करके और नेपाल ले जाते हैं। ऐसे में जंगल विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा सिंडिकेट सेखुआ, शीशम, सागवान की पेड़ अंधाधुंध अवैध कटान जारी है और इसको नेपाल में तस्कर ले जाते हैं। मिथिलेश कुमार, भाभर रेंज, रेहरा बीट, बलरामपुर। कोरोना महामारी के इस दौर में आपदा को अवसर में बदलने की बात तो आपने हर कहीं सुनी होगी, मिसालें भी देखी होगी। उनमें से वन अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल को इस तरह लूटना भी इसी का एक उदाहरण है। आपदा को कैसे जंगल अधिकारी अवसर में बदल रहे हैं। सुहेलवा वन रेंज के जंगल भी तस्करों और अधिकारियों की मिलीभगत की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हजारों हरे भरे पेड़ों को कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा है। सेल्फी विद सैंपलिंग के इस दौर में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ से जरा बाहर निकल कर देखें और कैमरे की नजर थोड़ा घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि किस तरह धरती का सीना चीरकर जंगल के फेफड़ों को कचोटा गया है। साल 1974, लगभग 47 साल पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी और जब कटते पेड़ों की रक्षा के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन आज इस दौर में पर्यावरण की हत्या करने पर तुले हैं। लालच के आगे पर्यावरण की तबाही शायद मंजूर है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसा ही एक जंगल है जहां वन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम हजारों पेड़ कुल्हाड़ी आरे के शिकार हो रहे हैं। नेपाल के लकड़ी तस्कर आते हैं और बेशकीमती सेखुआ, शीशम, सहजवान को काटकर सरहद के उस पार ले जाते हैं। नेपाल के तस्कर कैसे इन जंगल के खुफिया रास्तों से आते हैं और बेशकीमती पेड़ों को काटकर खुफिया रास्ते से ही ले जाकर नेपाल की आरा मशीनों पर पहुंचाते हैं। हम लोग नेपाल में रही थे। नेपाल से हम लोग 10-12 लोग आए थे। 2 बजे रात के जो है हम लोग निकली थे, नदी वहाँ पार जाए थे। लकड़ी काट के साइकिल में लाद के और लड़िए पर लाद के नदी यहाँ पार लाई थे। अच्छा, हाँ। कहाँ बेचते हैं? यही आरा मशीन है, वही आरा मशीन पे बेचा जाता है। जब चरगावा नदी में पानी रहता है और आप लोग उस पार लकड़ी काटते हैं तो कैसे लाते हैं?
साहब तो वो पनिया में डाल के पौड़ाए के होगा जो है लेके चला जावा जाता है। कि सीमा के नो मैंस लैंड पे खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं भारत 578 बटा और उधर नेपाल 578 और यही पिलर भारत और नेपाल की सीमा को अलग करता है। लेकिन भारत के जो सुलेमान रेंज, फाफर रेंज, जो बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल को नेपाल के तस्कर किस तरीके से मेरे जो दाहिने तरफ है, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये वही रास्ता है जो लकड़ी काट करके और साइकिल में लाद करके और इसी पिलर के उधर आप देख सकते हैं ये नदी है, ये चरघावा नदी है और उसी नदी को उस पार नेपाल है और पूरी नेपाल में सैकड़ों आराम मशीन लगी हुई है और वही आराम मशीन पे नेपाल के तस्कर लकड़ी बेशकीमती लकड़ी को पहुंचाते हैं और तस्करी करने में लगे रहते हैं। ऐसे में साफ पता चलता है कि वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भारत से लकड़ी का गोरखधंधा धड़ल्ले से नेपाल में चल रहा है और सैकड़ों पेड़ कुल्हाड़ी और आरा के शिकार हो रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कि कैसे रात में साइकिल पर लद कर जा रही हैं लकड़ियां। तस्कर नदी के रास्ते इन लकड़ियों को उस पार लेकर जा रहे हैं। भारत के जंगलों से कटी लकड़ियों के लिए भारत नेपाल सीमा में गुपचुप ये व्यापार चल रहा है। भारत नेपाल की सीमा बढ़नी कृष्णानगर बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को लेकर भारत नेपाल की सीमा सील थी। लेकिन यहां से तस्करों के खुफिया रास्ते बने हुए हैं। कृष्णानगर से लगभग 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफर करने के बाद नेपाल भारत का अंतिम गांव बेदमऊ, भगवानपुर, हथियागढ़ पहुंचे। इस वक्त मैं फाफर रेंज के जंगल के कम से कम मैं आपको पहला वीडियो दिखाया हूँ जो पिपरा से कम 70 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँ, जहाँ पे ये जगह बहुत खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाल के तस्कर हैं और काफ़ी जीव जंतु जो खतरे हैं उनसे बच करके हम लोग आए हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जंगल में किस तरीके से नेपाल के जो तस्कर आते हैं, पहले बेशकीमती लकड़ियों को वो पहले इस तरीके से काटते हैं और काटने के बाद इसमें आग लगा देते हैं। उसके बाद जब ये पेड़ गिर जाता है, आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है, गिरने के बाद इसको टुकड़े टुकड़ों में करके और ये बगल में जो नदी है, इसी नदी के उस पार नेपाल है और इसको ले जा करके हम भारी कीमतों में बेचते हैं। एक कहावत है, सिखवा 100 साल खड़े और 100 साल पड़े। देख सकते हैं जैसे मैं आगे और निकला, एक और विशाल पेड़, इतना मोटा सा साबुन कटा हुआ दिया और इसको देखिए तस्कर किस तरीके से पैरिया करके हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाए वो किस तरीके से इतनी बड़ी विशाल पेड़ है जो ये पूरा का पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। 60 से 70-80 फुट लंबा ये मोटा पेड़ है और देख सकते हैं काट करके ले जाने की फिराक में ले नहीं जा पाए। आप देख सकते हैं ये पेड़ इतना मोटा है, इसको हम ढकेल ही नहीं, देखिए इतना मोटा पेड़ है, विशाल पेड़ है जो कटा हुआ दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से जंगलों में जो तस्कर है इन बात जारी करके और इन पेड़ों को काट रहा है। ऐसे में साफ पता चलता है कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे जंगल की अवैध कटान जारी है और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से अभी तो ये बेलभरिया बिट है और इसके बाद और तमाम ऐसे जंगल के बिट जो चोरों पे अवैध कटान जारी है। अभी कोरोना वायरस को लेकर के जहाँ पूरे हिंदुस्तान लॉकडाउन चल रहा है, वहीं पे ये जंगल के अधिकारी मौका का फायदा उठा करके और जंगल को कटाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यह भारत के जंगलों से तस्करी कर लाई जाने वाली लकड़ियों को दर्जनों आरा मशीनें नदी के किनारे गुपचुप लगाई गई हैं ताकि इन्हें काटा जा सके। नहीं, डर कोनो चीज का नहीं लागत है साहब। ऐसा है वहाँ जावा जाता है, वहाँ के वन अधिकारी और बीजेपी का नेता एक पेड़ के कटाई 5-7 हज़ार देवा जाता है।
अच्छा, तो डर नहीं लागत है? नहीं, जब कौन डर है साहब, जब बड़े अधिकारी लोग मिला है, पैसा लेते हैं उन्हों, और उनका रोजी रोटी चलत है यही से। तो आप लोग 5-7 हजार रुपये में लावत हो, तो नेपाल में कितने बेचत हो? साहब वह जो मिल जाए 80,000 1 लाख रुपया तक मिल जाता है। अच्छा, जंगल के अंदर बसे दर्जनों गांव जब जंगल की शिकायत करते हैं तो जंगल के अधिकारी जेल भेजने की धमकी देते हैं। कई लोगों पर जंगल एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाती है। बहरहाल, क्या सरकार यहां तक पहुंच पा रही है कि उसके अधिकारी उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? यहाँ सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। चिपको आंदोलन के साथ अन्याय और नाइंसाफी हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की बात तो जैसे लगता है बेमानी है और खिलखिलाती धरती को रोने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जी हाँ, यही सच्चाई है। अभी आपको एक तस्वीर दिखाया था, उसके बाद तो जैसे मैंने जंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरे सामने एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाई दिया। देखिए किस तरीके से पेड़ को काटा गया है और उसके बाद आग लगा दिया गया है। देखिए आग लगाने के बाद ये पूरा जल गया है। ये पेड़ नीचे से जलने के बाद ये पेड़ इतना मोटा है, इतना बेस नीचे है कि ये पेड़ पूरा गिर जाएगा और गिरने के बाद फिर जंगल के जो तस्कर हैं, भारत और नेपाल के जो तस्कर हैं, अधिकारियों की मिली भगत से गोरख धंधा ये कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।